एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दशम स्कंद का पूर्वार्ध का 9वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें कृष्ण का उखल बंधन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन जब बड़े प्रातः उठकर यशोदा जी दही मथ रही थी, तब उसकी घर घराहट सुनकर बालक श्री कृष्ण जी सोकर उठे तो रो रो कर माता को पुकारने लगे। माता यशोदा गृह कार्यों और दही मथने की धुन में उनका पुकारना सुन न सकी। कृष्ण जी रोते रोते यशोदा के पास आए, दही मथनी पकड़कर दही मथना रोक दिए और बोले, माँ, मैंने तुमको कई बार बुलाया किंतु तुम नहीं आई, क्या तुम्हारा काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ? इतना कहकर रोने लगे। यशोदा उन्हें फुसलाने के लिए गोद में बिठा स्तन का दूध पिलाने लगी, परंतु कृष्ण जी नहीं फुसले। पात्रों में रखे हुए दही और माखन निकाल निकाल कर पृथ्वी पर फेंकने, पांव पटक पटक कर रोने और माता का आंचल खींचने लगे। तब इन क्रियाओं से घबराकर नंद रानी ने कहा, बेटा, तुमने यह कौन सी आदत सीखी है? फिर यशोदा जी ने फुसलाकर प्यार से गोद में उठाकर माखन, मिश्री और रोटी खाने को दिया। कृष्ण जी प्रसन्न होकर खाने लगे। उन्हें देख नंद रानी बार बार मन में सोचती कि कहीं नजर न लग जाए। इतने में जब यशोदा जी उफान खाते दूध को बचाने गई, तो उधर कृष्ण जी ग्वाल वालों को बुला दही के पात्रों को फोड़ फोड़ कर सब सखाओं को खिला पिला दिया और द्वार पर निकल आए। यशोदा जी ने लौट कर देखा तो दूध दही के पात्र टूटे फूटे पड़े हैं और उनके सारे पदार्थ नष्ट हो गए हैं। यह देख जो उन्हें क्रोध आया तो हाथ में छड़ी ले निकल पड़ी और ढूंढती ढूंढती वहां आई जहां कृष्ण हंस हंस कर अपने साथियों के साथ माखन खा रहे थे। तब माता को इस प्रकार हाथ में छड़ी लेकर आते देख बालक कृष्ण जी शीघ्र ही उठ खड़े हुए और भय मुक्त होकर भाग चले। यशोदा जी भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। अंत में भागते हुए कृष्ण को यशोदा ने पकड़ ही लिया और लपलपाती हुई छड़ी को दिखाकर कठोर शब्द में भगवान कृष्ण से पूछने लगी, क्यों रे चोर, दूध दही के पात्र को किसने तोड़ा है? कृष्ण रोते रोते मंद स्वर में बोला, माँ, मैं नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। इतना कहकर पुनः रोने लगी। उनके नेत्रों में जल समस्त मुंह पर फैल गया तथा हाथों से मलने से उनकी रस भरी श्याम सलोनी आंखें लाल हो गई। फिर तो कृष्ण जी को इस प्रकार भयातुर होते देख यशोदा जी अपने हाथ की छड़ी फेंक दी और घर लाकर उनको डोरी से उखल में बांधना चाहा, परंतु कृष्ण जी ने एक ऐसा कौतुक कर दिया कि जिस डोरी से माता यशोदा उन्हें बांधती वह 2 अंगुल छोटी हो जाती। यशोदा जी उसमें दूसरी डोरी जोड़ती, परंतु बांधते समय वह फिर 2 अंगुल छोटी हो जाती। ऐसा करते करते उन्होंने घर की समस्त रस्सियां मंगा लिया। फिर कृष्ण जी बांधे न गए और फिर वहीं 2 अंगुल खाली रह जाता, अर्थात उतनी रस्सी प्रत्येक बार कम पड़ती। तब इससे विवश हो अपने परिश्रम को व्यर्थ जान यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे भगवान की ओर देखकर हंसने लगी। जब भगवान ने देखा कि माता शिथिल हो गई है तो स्वयं बंधन में पड़कर बंध गए। फिर तो इन्हें वैसा ही बंधा छोड़ यशोदा जी अपने काम पर लग गई। इधर बंधन में पड़े भगवान को अपने भक्त
यमलार्जुन का स्मरण हो आया जो वृक्ष में पड़े थे, और पहले देव योनि में नल कुंवर और मणिग्रीव जिनके नाम थे, जिन्हें धन का अभिमान हो गया, और नारद जी के श्राप से जो अब वृक्ष योनि में पैदा हुए थे, भगवान ने उनका उद्धार करना चाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंद का पूर्वार्ध का 10वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।